समुद्र उस रात किसी दुश्मन की तरह दहाड़ रहा था। लहरें किनारे से नहीं टकरा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत को चुनौती दे रही हूं। हर उठती लहर में गुस्सा था और हर टूटती लहर में कोई चेतावनी। आसमान पर बादल नहीं थे, वो किसी फैसले की तरह झुके हुए थे। बिजली बार बार चमकती और हर चमक के साथ अंधेरा और गहरा हो जाता। ये कोई आम रात नहीं थी, ये उन रातों में से थी जिनके बारे में सालों बाद लोग कहते हैं, उस दिन के बाद सब बदल गया। समुद्र ये जानता था, हवा ये जानती थी, और शायद किस्मत भी। कहते हैं हर कहानी की शुरुआत किसी एक फैसले से होती है, लेकिन कुछ कहानियां फैसले से नहीं, एक चेतावनी से शुरू होती हैं। अगर कोई उस रात ध्यान से सुन पाता, तो हवा के बहाव में एक डरी हुई, भारी आवाज तैरती हुई महसूस कर सकता था। ये कहानी उस लालच की नहीं, ये कहानी उस त्याग की है जिसने एक पूरे गांव का भाग्य लिख दिया। फिर एक छोटा सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांस लेना भी भारी लगने लगे, और उसके बाद वही सवाल, धीमा पर सीधा दिल के भीतर उतरता हुआ, क्या आप 3 इच्छाओं की कीमत चुकाने को तैयार हैं? समुद्र के सीने पर, तट से कुछ दूरी पर एक छोटी सी नाव डगमगा रही थी। वो नाव किसी तूफान से नहीं डर रही थी, जैसे उसे डरना सिखाया ही ना गया हो। उस नाव में बैठा आदमी भी कुछ वैसा ही था। उसका नाम था रघु, सागरखेड़ा गांव का मछुआरा, गरीब, ईमानदार, और इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान कि ये रात उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाने वाली है। सागरखेड़ा, समुद्र के इतने पास, फिर भी बरसों से प्यासा। ये गांव किसी नक्शे पर शायद ही दिखे, लेकिन यहां रहने वालों के दुख किसी बड़े शहर से छोटे नहीं थे। धरती वहां फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें निचोड़ ली हों। कुएं सूखे थे, अनाज गिन गिन कर खाया जाता था, और बच्चों की हंसी अब शोर नहीं करती थी, बस निभाई जाती थी। बड़े लोग उम्मीद की बातें अब भी करते थे, लेकिन उनकी आंखें हर झूठ बोल देती थीं। उम्मीद अब विश्वास नहीं, सिर्फ एक आदत बन चुकी थी। रघु उन्हीं लोगों में से था जो ज्यादा सवाल नहीं पूछते। वो जानता था, समुद्र से उतना ही मांगना चाहिए जितना वो दे सके। उसके पिता कहा करते थे, समुद्र माँ है, लेकिन लालच करने वालों को माफ नहीं करती। रघु ने इस बात को हमेशा याद रखा था, लेकिन उस रात समुद्र कुछ और ही करने वाला था। रघु ने आसमान की ओर देखा। बादल थे, पर बारिश का वादा नहीं, बल्कि कोई अनकही धमकी। उसके होंठ हिले, बस आज बचा ले। ये दुआ भगवान से नहीं थी, ये किसी ऐसी ताकत से थी जिसे वो खुद भी नहीं पहचानना चाहता था, और शायद पहचानना भी नहीं चाहता था। उस पल रघु नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब उससे बहुत दूर नहीं है। वो नहीं जानता था कि कुछ चीजें जब मिलती हैं तो सिर्फ खुशियां नहीं लाती, वे अपने साथ कीमत भी लेकर आती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि कीमत कभी पहले नहीं बताई जाती। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक सीधा साधा आदमी और एक प्यासा गांव किस्मत के सबसे खतरनाक सौदे के बस एक कदम दूर खड़े होते हैं, और समुद्र सब कुछ देख रहा होता है। सागरखेड़ा गांव कई महीनों से सूखे की गिरफ्त में था। तालाबों की मिट्टी इतनी फट चुकी थी कि उनमें उगे पुराने पेड़ों की जड़ें बाहर झांकने लगी थीं। खेतों में हल चलाने की आवाज अब सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि चलाने को कुछ बचा ही नहीं था। सुबह सूरज रोज निकलता था, पर उसके साथ उम्मीद नहीं आती थी। वो सिर्फ तपन लेकर आता, और लोगों के माथे पर पसीने के साथ चिंता भी। गांव के लोग अब कम बोलते थे, जब बोलते भी तो सिर्फ हिसाब की बातें। किसके पास कितना अनाज बचा है, कौन अगला शहर जाएगा, और कौन अगली बरसात तक शायद जिंदा नहीं रहेगा। मंदिर के घंटे अब पहले जैसे नहीं बजते थे, जैसे देवताओं ने भी इस गांव से मुंह मोड़ लिया हो। समुद्र ही आखिरी सहारा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से समुद्र भी जैसे नाराज था। मछलियां कम हो गई थीं, लहरें अनियमित थीं, और कभी कभी तो पानी अजीब तरह से शांत हो जाता, इतना शांत कि डर लगने लगे। रघु उन्हीं मछुआरों में से एक था जो अब भी रोज समुद्र में उतरता था। वो ज्यादा बोलने वालों में से नहीं था, न ही शिकायत करने वालों में। उसकी जिंदगी सीधी थी, काम, घर और फिर अगला दिन। उसकी नाव पुरानी थी, लकड़ी कई जगह से उखड़ चुकी थी, पर वही उसकी रोजी थी। उस सुबह वो बाकी दिनों से कुछ पहले उठा। हवा में कुछ बदला बदला सा था। आसमान में बादल थे, लेकिन बरसात वाले नहीं, भारी दबे हुए, जैसे कुछ छुपा रहे हों। उसकी पत्नी ने कुछ कहा, पर रघु ने ध्यान नहीं दिया।
उसे खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। वो नाव लेकर निकला। गांव पीछे छूटता गया और समुद्र सामने फैलता गया। आमतौर पर वो एक तय दूरी से आगे नहीं जाता था, पर उस दिन नाव अपने आप आगे बढ़ती लग रही थी। लहरें उसे रोक नहीं रही थीं, बल्कि रास्ता दे रही थीं। जब उसने जाल डाला तो समुद्र बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि नाव के नीचे पानी की कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद उसने जाल खींचना शुरू किया। तभी उसे महसूस हुआ, ये आज का जाल नहीं है, ये बहुत भारी है, असामान्य रूप से भारी। उसने जोर लगाया। रस्सी उसकी हथेलियों में गड़ गई। पुरानी रस्सी की खुरदरी सतह से उसकी त्वचा छिलने लगी, लेकिन उसने जाल छोड़ा नहीं। नाव हल्की हल्की डगमगाने लगी। जब जाल पानी से बाहर आया तो उसमें मछलियां नहीं थीं। उसके बीच एक तांबे का मटका फंसा हुआ था। मटका साधारण नहीं था, उसका रंग समय के साथ काला पड़ चुका था और उस पर बने निशान किसी भाषा जैसे लगते थे, पर ऐसी भाषा जिसे रघु ने कभी नहीं देखा था। वे निशान सीधे नहीं थे, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें डराने के लिए बनाया हो। रघु ने मटके को छुआ। वो ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा, जबकि धूप तेज थी। जैसे ही उसकी उंगलियां मटके से लगीं, उसके शरीर में झटका सा दौड़ गया। दिल एक पल के लिए रुक गया। तभी ढक्कन खोलो। आवाज साफ थी, न गूंज न भ्रम, बिल्कुल उसके कानों के पास। रघु ने झटके से सिर उठाया, चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नाव नहीं थी। हवा थम चुकी थी, समुद्र जैसे सांस रोके खड़ा था। उसने मटके को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे पत्थर हो गए हों। डरो मत, आवाज फिर आई। बहुत समय बाद कोई मिला है। इस बार आवाज में इंतजार था, लालच नहीं, गुस्सा नहीं, बस इंतजार। रघु का गला सूख गया। उसका मन कह रहा था कि ये गलत है, बहुत गलत, लेकिन उसी मन के किसी कोने में एक और आवाज थी, अगर ये मौका छोड़ दिया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया। अगले ही पल नाव जोर से हिल गई। मटके से काला धुआं निकला। वो ऊपर नहीं उठा, बल्कि चारों ओर फैलने लगा। धुआं गाढ़ा होता गया, भारी होता गया, और फिर धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। कुछ ही पलों में वो आकृति पूरी तरह सामने थी। जिन्न, लाल आंखें, विकराल चेहरा। ऐसी मौजूदगी की हवा भारी हो गई। जिन्न ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों बाद हवा मिली हो। आजादी नहीं, लेकिन जाग गया हूं, उसने कहा। लेकिन जाग गया हूं। रघु हिल नहीं सका। उसका शरीर उसकी बात मानने से इनकार कर चुका था। जिन्न की नजर उस पर टिकी रही। फिर वो हंसा। हंसी में खुशी नहीं थी, बस एक लंबा पुराना इंतजार पूरा होने की आवाज थी। तूने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन नियम के अनुसार अब तू मेरा स्वामी है। फिर उसने 3 उंगलियां उठाईं। 3 इच्छाएं, उसने कहा। जो चाहे मांग सकता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी, और कीमत मैं तय करूंगा। समुद्र फिर से हिलने लगा। आसमान में बादल और गहरे हो गए। रघु समझ चुका था, ये कोई वरदान नहीं था, ये एक सौदा था, और सौदा हो चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पहली इच्छा सिर्फ उसकी नहीं होगी, बल्कि पूरे सागर खेड़ा गांव की किस्मत लिख देगी। और ये भी नहीं जानता था कि हर सही लगने वाला फैसला सबसे खतरनाक साबित होता है। रघु पूरी रात सो नहीं पाया। मटका उसके सामने रखा था और जिन्न की बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। 3 इच्छाएं, कीमत के साथ। वो बार बार सोचता रहा कि अगर ये सब भ्रम हुआ तो, लेकिन मटके से उठती हल्की गर्मी और भीतर से आती फुसफुसाहट हर शक को तोड़ देती थी। सुबह गांव पहुंचा तो हालात पहले से बदतर थे। लोग झुंड में बैठे थे, किसी के पास अनाज नहीं था, किसी के पास पानी नहीं। औरतें बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में भूख साफ दिख रही थी। रघु ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ उसका मामला नहीं रहा। जो भी फैसला होगा वो पूरे सागर खेड़ा को झेलना पड़ेगा। वो मटके को गांव के किनारे ले गया। जिन्न फिर प्रकट हुआ। इस बार शांत था, जैसे उसे पता हो कि फैसला आ चुका है। रघु ने कोई चालाकी नहीं की, कोई घुमाव नहीं। उसने सीधे कहा कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि गांव का सूखा खत्म हो जाए, कि खेतों में पानी आए, कि लोग जिंदा रह सकें।
जिन्न ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। हवा अचानक तेज हो गई। बादल जो महीनों से दिखते तक नहीं थे, एक दूसरे से टकराने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। कुछ ही पलों में बारिश ने जोर पकड़ लिया। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर चिल्लाने लगे। कोई नाचने लगा, कोई जमीन पर लेटकर पानी को माथे से लगाने लगा। सूखी मिट्टी की गंध पूरे गांव में फैल गई। रघु के भीतर हल्की राहत आई। उसे लगा कि उसने सही किया। लेकिन रात होते होते बारिश नहीं रुकी। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन तक नदी का पानी गांव की गलियों में घुसने लगा। जो पानी कल तक वरदान था, आज खतरा बन गया। झोपड़ियां गिरने लगीं, मवेशी बह गए। लोग बच्चों को कंधों पर उठाकर ऊंची जगह भागने लगे। हर तरफ चीखें थीं, डर था, और वो सवाल था जो कोई जोर से नहीं पूछ रहा था। रघु। लोग उसे ढूंढने लगे। किसी ने कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। किसी ने कहा कि वो किसी काले जादू में पड़ गया है। जब जिन्न फिर सामने आया और हंसा, तब सच्चाई खुलकर सामने आ गई। उसने साफ कहा कि उसने पानी दिया था, सीमा नहीं। उसने इच्छा पूरी की थी, नतीजा नहीं संभाला। रघु पहली बार समझा कि यह सौदा कितना खतरनाक है। उसकी नीयत साफ थी, लेकिन जिन्न की मंशा नहीं। बारिश लगातार गिर रही थी, गांव डूब रहा था, और रघु के पास अब 2 इच्छाएं बची थीं। लेकिन पहली की कीमत वो पहले ही चुका चुका था। उसे नहीं पता था कि अगली इच्छा इस तबाही को रोकेगी या उसे और गहरा कर देगी। बारिश के रुकते ही सागर खेड़ा में शांति नहीं आई। सिर्फ शोर खत्म हुआ। पानी उतर गया था, लेकिन जो पीछे छूट गया था वो डर था। गलियों में, दीवारों पर, लोगों की आंखों में। घर खड़े थे पर टूटे हुए, रास्ते खुले थे पर कीचड़ से भरे, और हर चेहरा रघु की ओर देख रहा था, बिना बोले सवाल करता हुआ। वो जहां भी जाता लोग रास्ता नहीं रोकते थे, लेकिन हटते भी नहीं थे। कोई गाली नहीं दे रहा था, कोई पत्थर नहीं उठा रहा था, फिर भी उसका सीना भारी होता जा रहा था। पहली इच्छा ने गांव को डुबोया था, और अब उसकी कीमत हर सांस में वसूली जा रही थी। बीमारियां फैलने लगी थीं। गंदे पानी से बच्चों को बुखार था, बूढ़ों की खांसी रुक नहीं रही थी, कई लोग चल भी नहीं पा रहे थे। रघु अपनी झोंपड़ी में बैठा सब देख रहा था। उसकी पत्नी बच्चों को संभाल रही थी, आंखों में थकान थी, पर शिकायत नहीं। वही चुप्पी उसे सबसे ज्यादा डराने लगी। रात को जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, रघु बाहर निकला। समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही समुद्र जिसने सौदा किया था, अब निर्दोष बना खड़ा था। रघु ने मटका सामने रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में अब कोई भ्रम नहीं था। ढक्कन खुलते ही जिन्न प्रकट हुआ। इस बार उसका आकार उतना भयानक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही जलती हुई ठंडक थी। वो जानता था कि रघु क्या मांगने वाला है, और शायद ये भी कि इसकी कीमत क्या होगी। रघु ने कहा कि बाढ़ को रोका जाए, पानी अपने रास्ते लौटे, और गांव के हर बीमार इंसान को स्वस्थ किया जाए। उसने शब्द सोच समझकर चुने, जैसे हर शब्द की धार तेज हो। वो नहीं चाहता था कि कोई चूक रह जाए। जिन्न ने कोई सवाल नहीं किया, उसने सिर्फ हाथ उठाया। हवा बदली, पानी धीरे धीरे खिसकने लगा, जैसे पीछे हट रहा हो। नदी ने अपने किनारे पहचान लिए। लोगों की सांसें सामान्य होने लगीं। बुखार टूट गया, घाव सूख गए। लाचार लोग उठकर बैठने लगे। सूरज उगा तो गांव जिंदा लग रहा था, लेकिन रघु के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई खुशी नहीं थी, कोई राहत नहीं थी। लोग काम कर रहे थे पर मन से नहीं। बच्चे खेल रहे थे पर हंस नहीं रहे थे। किसी की आंख में आंसू नहीं थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। जैसे किसी ने गांव की आत्मा निकाल ली हो और शरीर छोड़ दिया हो। उसकी पत्नी ने बच्चों को खाना दिया, पर ममता नहीं थी। बच्चे मां को देख रहे थे, पर अपनापन नहीं था। रघु ने आवाज लगाई, पर आवाज लौटकर नहीं आई। सब कुछ सही था, पर कुछ भी सही नहीं था। जिन्न ने हंसते हुए बताया कि उसने वही किया है जो कहा गया था। शरीर ठीक किए गए हैं, भावनाएं नहीं। दिल मांगे नहीं गए थे, इसलिए दिए भी नहीं गए। उसके लिए ये सौदा पूरा था। रघु समझ चुका था, दूसरी इच्छा ने गांव को बचा लिया था, लेकिन इंसान नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक मौका था, एक आखिरी शब्द जो सब कुछ बदल सकता था या सब कुछ खत्म कर सकता था, और इस बार कीमत वो खुद चुकाने वाला था। सागर खेड़ा अब शोर से नहीं, खामोशी से डराता था। ये वो खामोशी नहीं थी जो रात में होती है, बल्कि वो खामोशी थी जो जिंदा लोगों के बीच जन्म लेती है। रघु गलियों से गुजरा। लोग रास्ता दे रहे थे, उसे देख रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं थी उन आंखों में। न आरोप,
न शिकायत, न दया। जैसे वो उनके लिए सिर्फ एक चेहरा हो, एक नाम, कोई रिश्ता नहीं। उसकी झोंपड़ी के भीतर भी वही हाल था। पत्नी सामने बैठी थी, चूल्हा जल रहा था, खाना बन रहा था, लेकिन घर नहीं था। बच्चे पास ही खेल रहे थे, पर उनके खेल में हंसी नहीं थी, शरारत नहीं थी। रघु ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बच्चे ने देखा, पर सिमटा नहीं। बेटी ने मां की ओर देखा, पर गोद में नहीं गई। रघु का गला भर आया, लेकिन आंसू नहीं निकले। शायद आंसू भी भावना मांगते हैं। उसे एहसास हुआ कि दूसरी इच्छा ने बीमारी नहीं, इंसानियत मिटा दी थी। ये गांव अब दुखी नहीं था, इसलिए खुश भी नहीं था। दुख और खुश दोनों ही भावना के बच्चे होते हैं। यहां दोनों मर चुके थे। रघु बाहर निकला। पूरा गांव अंधेरे में था, पर किसी को डर नहीं लग रहा था। डर भी एक भावना है, ये सोचते ही उसका दिल कांप उठा। उसने समुद्र की ओर देखा। वही समुद्र जो कभी गरजता था, अब शांत था, जैसे उसे पता हो कि सौदे की आखिरी किस्त बाकी है। मटका वहीं पड़ा था। तांबे की चमक अब उसे चुभ रही थी। उसने ढक्कन नहीं खोला, फिर भी जिन प्रकट हो गया। इस बार न उसका आकार विशाल था, न आवाज कर्कश। वो शांत था, जैसे जीत पहले ही तय हो। उसने रघु को याद दिलाया कि अब सिर्फ एक इच्छा बची है, आखिरी मौका, आखिरी सौदा। जिन ने उसे रास्ते गिनवाए, धन, ताकत, नई जिंदगी। इस गांव को छोड़ देना, कहीं और जाना जहां कोई उसे नहीं जानता, जहां कोई उसकी इच्छाओं की कीमत नहीं मांगता। ये सब उसके हक में है। उसने नियम पूरे किए हैं। रघु चुप रहा। वो भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसने सोचा कि अगर वो चला गया तो क्या बदलेगा। ये गांव वैसे ही रहेगा, चलता फिरता, लेकिन खाली। उसकी पत्नी जिंदा रहेगी, लेकिन उसे महसूस नहीं करेगी। उसके बच्चे बड़े होंगे, पर पिता नहीं पहचानेंगे। और वो खुद शायद अमीर होगा, शायद सुरक्षित होगा, लेकिन हर रात उसे ये याद रहेगा कि उसने भागना चुना था। उसने जिन से पूछा कि अगर वो सब पहले जैसा कर दे तो क्या होगा। जिन ने कहा, सब मिट जाएगा। मटका, इच्छाएं, बारिश, बाढ़, ये सब। गांव फिर सूखे में होगा, भूख होगी, संघर्ष होगा, और रघु फिर वही गरीब मछुआरा होगा जिसके पास कुछ नहीं सिवाय मेहनत के। यही वो पल था जहां कहानी थमी। यही वो पल था जहां इंसान सामने खड़ा था। रघु को समझ आ गया कि ये इच्छा किसी वरदान के लिए नहीं है, ये सजा चुनने जैसा है। ऐसी सजा जिसमें सबको फिर से दर्द मिलेगा, लेकिन ये दर्द असली होगा। इसमें रोना होगा, हंसना होगा, गुस्सा होगा, प्यार होगा, जीवन होगा। उसने पत्नी की ओर देखा। उसे लगा अगर वो उसे फिर से रोता देख सके तो ये जीत होगी। उसने बच्चों की ओर देखा। अगर वे फिर से जिद कर सकें, लड़ सकें, हंस सकें, तो ये चमत्कार होगा। रघु ने फैसला कर लिया था। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन साफ था। उसने कहा कि वो सब कुछ वापस चाहता है, चाहे इसके बदले उसे कुछ भी न मिले। वो चाहता है कि ये सौदा कभी हुआ ना हो, कि जिन, मटका, इच्छाएं सब मिट जाएं। अगर इसके बाद भी गांव को सूखे से लड़ना पड़े तो वे मिलकर लड़ेंगे। जिन पहली बार पीछे हटा। शायद ये इच्छा उसके नियमों में नहीं थी, लेकिन सौदे में थी। रघु जानता था कि अब जो होगा वो बदला नहीं जा सकता। उसने अपना भविष्य नहीं चुना था, उसने अपने लोगों को चुना था। यही तीसरी इच्छा की असली कीमत थी, खुद को मिटा देना। अब कहानी अंत की ओर बढ़ रही थी, और इस बार कोई जादू नहीं बचा था, सिर्फ सच। जिन ने रघु को देर तक देखा, ऐसी नजर से जैसे पहली बार किसी इंसान को सही मायनों में समझ रहा हो। सदियों से वो लोगों की इच्छाएं सुनता आया था, सोना, ताकत, बदला, अमरता। हर इंसान कुछ न कुछ छीनना चाहता था, पर रघु वो छोड़ने को तैयार था। जिन ने कहा कि यह सौदा वापस लेने जैसा नहीं है। एक बार इच्छा पूरी हुई तो समय पीछे नहीं जाता। पर रघु जो मांग रहा था वो समय को नहीं, नियत को बदलने जैसा था। ये नियमों के खिलाफ था। रघु ने पहली बार जिनकी आंखों में डर देखा। उसने कहा, अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो लोग फिर वही गलती करेंगे। वे फिर लालच करेंगे, फिर किसी मसीहा का इंतजार करेंगे। रघु ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि लोग सब कुछ भूल जाएंगे, पर जो डर उन्होंने झेला है
उसकी छाया उनके भीतर रह जाएगी। उन्हें याद नहीं होगा कि क्यों, लेकिन वे फिर किसी अजनबी ताकत पर भरोसा नहीं करेंगे। वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लेंगे। जिन चुप हो गया। इतनी समझ उसने किसी इंसान में कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे धीरे मटके पर हाथ रखा और पहली बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, थकान थी। उसने कहा, तुम जानते हो इसके बाद मैं भी आजाद नहीं रहूंगा। रघु ने पूछा, तो क्या तुम्हें डर लगता है? जिन ने कहा, नहीं, पर पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं किसी इंसान से सीख रहा हूं। हवा भारी हो गई। आसमान में बादल घूमने लगे। समुद्र की लहरें जैसे पीछे हटकर रास्ता देने लगीं। जिन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसकी देह कमजोर होती गई। उसकी शक्ति उसी समुद्र में लौट रही थी जहां से वो निकला था। मटका कांपने लगा। उसमें दरारें पड़ने लगीं। हर दरार के साथ गांव की वो यादें उड़ने लगीं। बाढ़, चीखें, डर, लालच, सौदा। रघु को सीने में अजीब दर्द उठा, जैसे कोई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा निकाल रहा हो। उसे नहीं पता था कि क्या, पर कुछ बहुत कीमती छूट रहा था। अचानक एक तेज रोशनी फैली। सब कुछ सफेद। सुबह हुई। सागर खेड़ा में कोई चमत्कार नहीं था, कोई बाढ़ नहीं, कोई जिन नहीं। सूखी जमीन पर बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे। औरतें कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थीं। मर्द आपस में बहस कर रहे थे कि अनाज कैसे बांटा जाए। रघु अपनी झोपड़ी के सामने बैठा था। उसके हाथों में वही पुराना जाल था, टूटा फूटा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज समुद्र जाना है? रघु ने बिना सोचे हां कहा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि समुद्र ने उससे कभी कुछ लिया था। शायद इसलिए वो हर दिन उसे देखने चला जाता था। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन एक फैसला लिया। कोई बाहर से मदद नहीं मांगेगा, कोई अकेले अनाज नहीं छुपाएगा। जो है वो सबका होगा। लोगों को नहीं पता था कि यह विचार कहां से आया, पर सबको लग रहा था कि यही सही है। दिन बीतते गए। मुश्किलें कम नहीं हुईं, पर झगड़े कम होने लगे। रघु अब भी गरीब था, पर अकेला नहीं था। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा, अगर कोई ताकत मुझे सब कुछ दे दे तो क्या मैं उसे ले लूंगा? उसने खुद को जवाब नहीं दिया, पर मुस्कुरा दिया। दूर कहीं समुद्र की गहराई में, रेत के नीचे एक खाली जगह थी, जहां कभी एक मटका था। न कोई जादू, न कोई जिन, सिर्फ इंसान और उसका चुनाव।